जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि माँ काली की भक्ति से क्या प्राप्त होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि आखिर माँ काली की भक्ति से प्राप्त ही क्या होता है। तो उन लोगों को यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए और एक मैसेज है जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको समझ में आएगा कि हाँ, माँ काली की भक्ति से क्या बहुमूल्य चीज़ें एक साधक को, माँ के भक्त को प्राप्त होती है। जब भी आंखें बंद करके माँ के स्वरूप का ध्यान करती हूँ ना, तो हर बार नई परतें माँ के स्वरूप की खुलती हैं। मानो माँ अनंत सागर है, जितनी बार उसमें डुबकी लगाओगे नया ज्ञान, नई दिशा सामने आती है। और फिर जब बात आती है कि माँ की भक्ति से क्या प्राप्त होता है, तो यह ऐसा है कि मानो अनंत सागर को बांधने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अनंत सागर को कोई बांध नहीं सकता है। उसकी कितनी गहराई है, क्या है, ये एक मनुष्य प्राप्त ज्ञान उसको कभी भी नहीं हो सकता। बस माँ की भक्ति से भी हमें क्या प्राप्त होता है, उतनी दूर तक हमारी बुद्धि जो है वो जा ही नहीं सकती है। ठीक है, अनंत सागर को बांधने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माँ की भक्ति से जो प्राप्त होता है वो हमारी सीमित बुद्धि, ठीक है, हमारी सोच से बहुत परे है। हमारी और आपकी सोच वर्तमान में या कुछ हद तक आने वाले भविष्य तक सीमित है। इस जन्म से पहले या इस जन्म के बाद के बारे में तो हम लोग सोच ही नहीं सकते, वहाँ तक हमारी सोच पहुँच ही नहीं पाती। माँ की भक्ति से बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिनमें सबसे पहला है कि हर प्रकार के भय का, विशेषकर मृत्यु के भय का नाश होता है। माँ के आशीर्वाद से देखिए, मृत्यु का भय दूर होता है जब आत्मानुभूति होती है, जब साधक, एक भक्त अपनी फर्स्ट चॉइस, अपनी प्योरिटी आत्मज्ञान होता है, उसकी आत्मज्ञान होता है, स्वयं को जानने की इच्छा होती है, संसारिक भौतिक विषयों को मांगने की नहीं। ऐसा नहीं है कि माँ की पूजा करने के साथ ही यह सब चीज़ें घटना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए भाव आपके अंदर होना चाहिए। यदि आप माँ से धन, सफलता, भौतिक सुख मांगते हैं तो माँ तो आपको वो भी देगी, क्योंकि माँ अपने भक्तों को खाली नहीं लौटाती। बहुत जल्द उनकी हर मांग को प्रत्यु उत्तर देती है। लेकिन यदि स्वयं को जानने का भाव आपके अंदर होगा, एक आत्मानुभूति का भाव कि मैं कौन हूँ, क्योंकि यह शरीर तो मैं नहीं हूँ, यह सत्य को जानने का भाव यदि आपके मन में पैदा होगा तो भी, ठीक है, तो भी माँ आपके सामने सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगी, आपके सारे संशय दूर करेंगी, मोह माया के बंधन को काटेंगे। लेकिन चुनना आपको है कि आप माँ से क्या मांगते हो। आप माँ से सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं तक ही सीमित रहते हैं। मांगने के क्षेत्र में पैसा, धन, सफलता, परिवार का सुख, यह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। जिस प्रकार के भाव आप माँ को देते हैं, उसी हिसाब से आपके माँ भी जवाब देती है। तो माँ ज्ञान प्रदान करती है, और यदि आप जिज्ञासु हैं तो इस जन्म तक का ही नहीं, जन्मों जन्मों के रहस्य आप जान सकते हैं माँ की भक्ति से, क्योंकि माँ की ऊर्जा आपके रोम रोम में जाके, आपके सेल्स में जाकर उसको जागृत करती है। जैसे बंद कमरे की खिड़की यदि खोल दी जाए तो बाहर की रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो जाता है। बस इसी तरीके से माँ की भक्ति भी है। अगर हमको चुनना है, ये चुनाव हमारा होगा कि हम अपने माँ से क्या मांग रहे हैं। हम जो भी मांगेंगे माँ उसी के हिसाब से हमको ट्रीट करती है। ये चुनाव हमारा है कि हम क्या मांग रहे हैं माँ से। ज्ञान मांग रहे हैं, आत्मज्ञान मांग रहे हैं, खुद को जानने की इच्छा मांग रहे हैं माँ से, या संसारिक सुखों की अपेक्षा हम माँ से कर रहे हैं। दूसरी जो बहुमूल्य चीज़ माँ की भक्ति से प्राप्त होता है, वह है आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया। वो माँ की कृपा से विशाल हो जाता है। संकुचित दायरे से आप बाहर आ जाते हैं। जो आपने एक संकुचित दायरा, छोटा सा दायरा बना रखा है, बाउंड्री बना रखी है, उससे आप बाहर आ जाते हैं। माँ स्वयं अनंत स्वरूपा है, सर्वत्र है। माँ की एनर्जी से जब आप जुड़ते हैं तो आपकी सोच वैसी होने लगती है, विशाल होने लगती है, ठीक माँ की तरह। अन्य लोगों को आप पहले से बेहतर समझने लगते हैं
और यदि ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके अंदर यह बदलाव नहीं आ रहा है, तो स्वयं को चेक करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपसे आप माँ से आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। उन ब्लॉकेज पर वर्क करने की, उन्हें रिमूव करने की आवश्यकता है। और इसके लिए माँ से प्रार्थना करें ताकि आपका जो दृष्टिकोण है वो सम्यक हो सके, व्यापक हो सके। संसार को देखने का नज़रिया जब आपका व्यापक होगा, आपका विज़न तब विस्तृत होगा, तो आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपको अभी पहाड़ जैसी प्रतीत हो रही हैं, वह बहुत छोटी मालूम होंगी। और उससे निकलने का रास्ता जो संकेत के रूप में माँ आपको बार बार दे रही हैं, उन संकेतों को आप समझ पाएंगे। अपने संकुचित दायरे से आप बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। मनुष्य को जो है वो बाहर के शत्रु दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके लिए मनुष्य जो है वो माँ से प्रार्थना भी करता है। एक भक्त जो है, माँ का बच्चा जो है, साधक जो है, वो माँ से प्रार्थना करता है, माँ मेरा फलाना मेरा शत्रु है, ये करना वो करना। तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है। क्योंकि वो जो शत्रु है उसको माँ देखेगी नहीं देखेगी, उन चीज़ों को छोड़ो। लेकिन जो हमारे अंदर शत्रु बैठा है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन जो वास्तव में हैं और आपके अंदर जो बैठे, उसका नाश कैसे करें। ठीक है। चित्त में पड़े हुए विकार, लोभ और लालच, यह शत्रु दिखाई नहीं देते, लेकिन माँ के निरंतर भक्ति से यह विकार दूर होते हैं, चित्त निर्मल होता है और फिर ऐसे हृदय में माँ सदैव के लिए वास होता है माँ का। ठीक है। कभी भी माँ से मत कहना कि माँ मेरे इस शत्रु का नाश हो, मेरा ये शत्रु मुझे परेशान कर रहा है, या आप इसको देखें, ये तो बाहर के शत्रु हैं, उनको माँ स्वयं संभालेगी। अपने अंदर, आपके अंदर जो शत्रु बैठे हैं, आप उनको ढूंढिए। जो लोभ, ईर्ष्या, लालच, ये बहुत बड़ा शत्रु होता है इंसान का। अगर एक भक्त, एक साधक इन शत्रुओं को समझ जाए और इनका नाश कर ले, फिर उसके हृदय में माँ का वास होता है और फिर उसको किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। अगला जो बहुमूल्य चीज़ जो माँ की भक्ति से प्राप्त होता है, वो है माँ का आसपास रहना। ठीक है। माँ हमेशा साथ है। स्वप्न में तो माँ के दर्शन होते हैं, पर हर समय जागृत अवस्था में माँ का एहसास होता है। मन प्रफुल्लित रहता है और लगता है कि माँ की ऊर्जाएं सिर्फ आपके मंदिर या आपके मंदिर घर में रखी हुई विग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अनंता है, हर जगह है। माँ की सच्ची भक्ति जब पैदा होती है, तब यह अनुभव होता है कि यह सूरज की जो किरणें हैं, जो हर जगह को आलोकित कर रही हैं, ये जो हवा बह रही है, जो चारों तरफ फूल, पेड़, पत्ते, पौधे खिल रहे हैं, इन सब में साक्षात माँ विराजमान है, क्योंकि वह अनंता है और उनकी ऊर्जाएं को सिर्फ एक विग्रह तक सीमित नहीं कर सकते या एक मंदिर तक सीमित माँ की ऊर्जाएं नहीं हैं। वो सिर्फ एक अंश है माँ का, वरना माँ हर एक जगह विराजमान है। ये एक भक्त को ये ज्ञान प्राप्त होता है। अगली चीज़ जो प्राप्त होती है वो है माँ काली का जो भक्त है वो हमेशा आनंद में रहता है। जीवन में उसकी स्थितियाँ प्रतिकूल हो या अनुकूल हो या बड़े से बड़ा संकट आए, कुछ भी आ जाए, उसके जीवन में हमेशा आनंद रहता है। ये आनंद जो है ये उसको शुरू में नहीं मिलता, ये काफ़ी आगे की स्टेज है। शुरू के चरण में उस भक्त की बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। शुरू के समय में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां उसके ऊपर मार डालती हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे सिचुएशन उसके सामने खड़े होते हैं कि वो समझ नहीं हो पाता वो भक्त कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब वो अपनी माँ पे विश्वास करके इन परिस्थितियों को धीरे धीरे पार करते हुए चला जाता है, तो फिर उसको अनंत के ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान जो कभी नष्ट ना हो। ठीक है। माँ उसको वो ज्ञान प्राप्त कराती है, उसको रियलिटी से माँ रूबरू कराती है कि रियलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मोह माया है। सच्चाई से माँ उसको रूबरू कराती है, इस मोह माया के बंधन से, जाल से उसको बाहर निकालती है। इसलिए वह भक्त जो है वो हर एक परिस्थिति में आनंद
की प्राप्ति करता है। तो यही सारी बहुमूल्य चीज़ें हैं जो माँ काली की भक्ति से प्राप्त होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आप सभी के घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप से सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।